हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं IOQM 2025 के पेपर का सोल्यूशन। दिस इज दी सेट M1 को लेके M1 के क्वेश्चंस के ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैंने सोल्यूशंस फ्रेम किए हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन योर सेट तुम लोग क्वेश्चंस को टैली कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज 60% ऑफ अ नंबर x is 40. So this is 60 upon 100 of x is equals to 40 given है. Then what is x percent of 60? That means x upon 100 of 60. This is we have to find. यही करना है. So this is again what? 60x upon 100 ही है ये. तो 60x upon 100 तो 40 था. So answer will be 40 for the फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n लेस देन और इक्वल टू 100 विच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसे इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं लेस देन इक्वल टू 100 विच आर डिविजिबल बाय 3. सो हम बात करते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स divisible by 3 and less than equal to 100. कितने होंगे ये? डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं. 100 को 3 से डिवाइड करके उसका कंप्लीट डिवीजन, दैट इज GIF लेके बॉक्स फंक्शन. सो ये कितना हो जाएंगे? 33 नंबर्स आर देयर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 एंड लेस देन 100. Now, अब हम इनमें कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं विच आर डिविजिबल बाय 2. सो नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड 2. सो 3 एज वेल एज 2 से कितने नंबर्स डिविजिबल हो जाएंगे? दैट विल बी 100 अपॉन 6, क्योंकि दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होने वाले 3 एंड 2 से, 3 एज वेल एज 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स वो नंबर्स होंगे विच आर डिविजिबल बाय 6. सो 100 बाय 6 का बॉक्स फंक्शन ले लेते हैं. दिस इज 16. नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 2. सो नंबर्स विच आर डिविजिबल by 3 but not divisible by 2, that will be 33 minus 16. So the answer is 17. So for the second question the answer will be 17. Fine. Next, third पे चलते हैं. Area of an integer sided rectangle is 20. इंटीजर साइडेड रेक्टेंगल का एरिया 20 है. दैट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया इज ऑलवेज लेंथ इनटू ब्रेथ. सो लेंथ इनटू ब्रेथ हमें 20 गिवन है. व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर? सो लेंथ इनटू ब्रेथ मुझे पता है. अगर ये 20 है तो क्या क्या ऑप्शंस बन जाते हैं? 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5 और इन्हीं का रिवर्स 5 इंटू 4, 10 इंटू 2 एंड 20 इंटू 1. सो अगर मैं अब मिनिमम पेरीमीटर की बात करूं, P मिनिमम दैट विल बी ट्वाइस ऑफ L प्लस B. ये कहां पे आएगा? व्हेन द लेंथ एंड ब्रेथ 4 और 5 होंगे. सो ट्वाइस ऑफ 4 plus 5, the minimum perimeter is 18. So the minimum perimeter of rectangle of integer side having area 20 is 18. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Yes, fourth question. How many isosceles integer sided triangle are there with पेरीमीटर 23? आइसोसेलेस ट्राइंगल है. सो अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करूं
इनकी साइड कुछ इस फॉर्म में होगी, ए एंड बी, टू साइड्स आर इक्वल एंड थर्ड वन इज अनइक्वल. सो पेरीमीटर इसका गिवन है 23, यानी कि 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 23 होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सम ऑफ टू साइड्स. एक ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए हमेशा जरूरी है सम ऑफ टू साइड्स शुड बी greater than the third side. That means twice of A is greater than B. होना चाहिए A plus A should be greater than B. Okay. तो चलिए अब हम ऐसे पेयर्स ढूंढते हैं जो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हों. That means 2A plus B is 23 and twice of A is greater than B. तो ऐसे सारे A और B के पेयर्स क्या क्या हो जाएंगे? ठीक है, चलिए कहाँ से स्टार्ट करें? अगर मैं A की वैल्यू 1 से लेती हूँ तो 1 + 1, B कितना आ जाएगा? 21. उससे बड़ा नहीं हो रहा, तो हमारा A कहाँ से स्टार्ट होगा? Our A will start from at least 6. 6 + 6 12 greater than B कितना आ जाएगा? 11. ठीक है, देन नेक्स्ट A की वैल्यू अगर मैं 7 ले रही हूँ, 7 and 7 14, तो B कितना आ जाएगा इधर? 9. 23 minus 14 that is 9. नेक्स्ट A की वैल्यू 8 लेते हैं अगर हम, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 + 8 16. सो 23 minus 16 is 23 minus 16 हमारा हो जाएगा 7. ठीक है, देन नेक्स्ट when A is 9, तो twice of A is 18. So 23 minus 18 that is 5. Next 10 and 10 20, तो B कितना हो जाएगा? 3. एंड लास्ट 11 11 22, तो B हो जाएगा 1. इसके बाद में हम A की वैल्यू 12 नहीं ले सकते बिकॉज A + A 24 हो जाएगा, तो वो हमें पेरीमीटर से एक्सीड कर रहा है. तो ऐसे कितने ट्राइंगल्स बन गए हैविंग फॉलोइंग दीज टू कंडीशंस? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 and 6. So how many possible isosceles triangles are there? 6. So your answer is 0 6. You have to mark 0 6 in the answer key. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 5th क्वेश्चन. How many 3-digit numbers ABC in base 10 are there such that A is not equal to 0 and C is equals to A plus B? बेस 10 की बात कर रहे हैं ABC, तो A 0 नहीं हो सकता, यानी कि A तो 1 से लेके 9 तक रेंज करेगा. ठीक, और B और C ये हमारे नंबर्स 0 से लेके 9 तक रेंज करेंगे. दीज आर डिजिट्स. एक कंडीशन हमें ये गिवन है दैट C इज इक्वल्स टू A प्लस B. C हमारा A प्लस B के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, चलिए तो अब यहां से हम लोग केसेस बनाना स्टार्ट करते हैं. assuming that first case when C is equals to 0. अगर C 0 है तो A plus B का सम 0 होना चाहिए एंड डिजिट्स आर पॉजिटिव और A एटलीस्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है. सो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल. तो इसके लिए हम कह देते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इसके लिए A प्लस B की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए और ये चीज पॉसिबल नहीं है. When C is 1, अगर C 1 है तो मुझे पता है कि A प्लस B की वैल्यू मुझे 1 चाहिए. A 1 आ सकता है और B 0 आ सकता है. तो ऐसे कंडीशन पे A और B
इसके कितने सेट हुए? सिर्फ एक ही सेट हुआ इसके पास, 1, 0. A is 1 and B is 0. ठीक है. When C is 2, that means A plus B की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2. तो क्या क्या पॉसिबल केस बन रहे हैं? A 2 हो जाए और B 0 हो जाए, या बोथ A and B are 1. तो इसके लिए कितने केसेस बन रहे हैं हमारे पास? 2 केसेस. ठीक. नेक्स्ट, अगर हम बात करें C is 3, देन A प्लस B की वैल्यू 3 आनी चाहिए. तो यहां देखें इसके लिए कितने सेट बन सकते हैं? या तो A 3 हो जाए, B 0 हो जाए, फर्स्ट केस. सेकेंड इज A 2 हो जाए, B 1 हो जाए, एंड थर्ड केस इज A 1 हो जाए, B 2 हो जाए. सो देयर आर 3 केसेस. फाइन. C4, दैट मीन्स A प्लस B शुड बी इक्वल्स टू 4. तो क्या क्या केसेस बन जाएंगे? व्हेन A is 4, B is 0, then A is 3, B is 1, A is 2, B is also 2, and A is 1, B is 3. तो इधर कितने बन रहे हैं? 4 केसेस. अब एक बात देखो, एक पैटर्न बनता जा रहा है. व्हेन द वैल्यू ऑफ C is 0, तो हमारे पास 0 केसेस आए थे. व्हेन द वैल्यू ऑफ C is 1, तो हमारे पास 1 केस आया. When the value of C is 2, तो 2 cases were there. When the value of C is 3, 3 cases are there. When the value of C is 4, 4 cases are there. तो ऐसे ही when C is 5, अगर C 5 होगा तो कितने केसेस आ जाएंगे? 5 cases will be there. When C is 6, then 6 cases will be there. तो ऐसे करके C की वैल्यूज कहाँ तक जाएंगी? C लास्ट इज 9, तो टोटल 5, 6, 7 और लास्ट 9 तक जाएंगे. नाउ वी हैव टू ऐड ऑल दीज केसेस, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9. दैट मीन्स 1 to 9 हमें ऐड करना है. तो 1 to 9 का सम क्या हो जाएगा? 9 into 10 अपॉन 2, n into n plus 1/2. तो ये कितना हो जाएगा? 45. सो टोटल इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमारे पास कितने केसेस बन जाएंगे? 45 such cases are there which are following these conditions. That means 45 such number, 3-digit number ABC are there. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे. The age of a person in years in 2025 is a perfect square. His age in years was also a perfect square in 2012. His age in years will be perfect cube m years after 2025. Determine the smallest value of m. तो यहाँ हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम assume करते हैं the person, let the birth year of person is y. हमने person के birth year को y assume कर लिया. ठीक है. Now अभी उसकी एज एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेट इट बी a स्क्वायर. तो जब मैं y बर्थ ईयर में a स्क्वायर को ऐड कर रही हूं तो ये मुझे 2025 दे रहा है. ठीक है. देन y बर्थ ईयर में अगर मैं कोई और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर b स्क्वायर ऐड कर रही हूं तो ये मुझे, और कब था परफेक्ट स्क्वायर? 2012 में. तो 2012 ईयर विल बी देयर. फाइन. यहां से हम एक काम करते हैं, a और b की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. कैसे निकालेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को जरा माइनस करते हैं. माइनस करोगे y गेट्स कैंसिल, इधर रह गया तुम्हारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? कितना आ जाएगा इधर? 13
Now I know that a square minus b square have two factors, that is a plus b and a minus b, और 13 के दो ही फैक्टर्स हैं, 13 into 1. So a plus b should be 13 and a minus b should be 1. तो यहां से अगर मैं a और b की वैल्यूज निकालूं तो ट्वाइस ऑफ a इज 14, यानी कि a की वैल्यू आ गई 7. ठीक, तो 7 स्क्वायर, दैट मीन्स अभी इस साल उसकी एज कितनी है? 49 ईयर्स की है. ही इज द पर्सन इज ऑफ 49 ईयर्स राइट नाउ, बिकॉज y में जब हमने 7 स्क्वायर ऐड किया दैट इज 2025. So 2025 में the age of the person is 49. Now let after m years, यानी कि 49 में जब मैंने m ऐड किया, after m years 49 में जब हमने m ऐड किया, that should be a perfect cube, क्योंकि वो एज उसकी एक परफेक्ट क्यूब बन रही है. सो अब देख सकते हैं हम कि ऐसा स्मॉलेस्ट m क्या पॉसिबल होगा जबकि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यूब बन जाए. सो परफेक्ट क्यूब नंबर जस्ट आफ्टर 49 क्या हो जाता है? परफेक्ट क्यूब नंबर इज 64. सो m इज 64 माइनस 49, तो ये कितना आ जाएगा? 15. So after 15 years of 2025, person's age will be a perfect cube number. Fine. तो आगे बढ़ते हैं. Next question. The sum of two real numbers is a positive integer n. So let us assume that the two real numbers are a and b, then sum of the two numbers is a positive integer n. Okay, then sum of their squares, that means a square plus b square is n plus 1012. Okay, now find the maximum possible value of n. What could be the maximum possible value of n that we have to find? So यहाँ से एक काम करते हैं, हम किसी भी एक वेरिएबल b की वैल्यू n and a की टर्म्स में सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम दिस इक्वेशन आई गेट b इज इक्वल्स टू n माइनस a. ये वैल्यू हम इधर सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो a स्क्वायर प्लस n minus a square is equals to n plus 1012. Okay, ब्रैकेट ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2na माइनस n माइनस 1012, this is equals to 0. Okay, so this is क्या हो जाएगा? ये n स्क्वायर प्लस माइनस n इंटू 2a प्लस 1 एंड लास्ट इज प्लस a स्क्वायर माइनस 1012. दिस इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो ये हमने n की टर्म्स में एक इक्वेशन बना दी. एक मिनट, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 1012 दैट इज इक्वल्स टू 0. हम एक काम करते हैं, वैसे हम a की टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं. सो दैट विल बी 2a स्क्वायर minus 2na and then plus n square minus n and minus 1012.
दिस इज इक्वल्स टू 0। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि 2 रियल नंबर्स हमें गिवन है, दोनों रियल है, a एंड b आर रियल। अब a अगर रियल है उसकी टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, दैट मीन्स फॉर दिस इक्वेशन द d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से d कितना आ जाएगा, b स्क्वायर 4n स्क्वायर माइनस 4ac, that is n square minus n minus 1012 into a is 2. This is greater than equal to 0. इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर देन प्लस 2n एंड देन प्लस 2024. This is greater than equal to 0. लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है तो हम इसे चेंज कर लेते हैं, n स्क्वायर माइनस 2n एंड माइनस 2024 इज लेस देन इक्वल टू 0. नाउ हम इस इक्वेशन को इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। सो n square minus 2n minus 2024 can be factorized as n square 2024. The factors will be 46 and 44. So directly लिख लेते हैं n minus 46 and n plus 44 is greater than equal to 0. Now सॉरी लेस देन इक्वल टू 0, लीडिंग कोफिशिएंट का साइन हमने चेंज कर दिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो चुकी है। अब देखो n की वैल्यू हमें पता है -44 प्लस 46 है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो n की वैल्यू -44 से लेके +46 के बीच में रेंज करेगी एंड हमसे पूछा गया है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। सो n मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 46। n की वैल्यूज -44 से 46 तक है एंड इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो -44 से लेके 0 तक तो एलिमिनेट हो जाएंगे। सो 0 से लेके 46 तक के पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा सोल्यूशन है। देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज 46। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन इज अ क्वाड्रिलेटरल has 4 vertices A, B, C, D. We want to color each vertex with one of the 4 color red, blue, green or yellow so that every side of the quadrilateral and diagonal AC have endpoints of different colors. Okay. In how many ways we can do this? चलिए तो एक काम करते हैं, ये हमने quadrilateral बना दिया A, B, CD. So every side and every diagonal, AC diagonal must be of different color. तो देखो हम देखते हैं कि पहले किन किन के डिफरेंट कलर्स में होने चाहिए। A और B साइड के एंड पॉइंट हैं, सो A शुड नॉट बी इक्वल टू B। A और D AD साइड है, सो A D के भी इक्वल नहीं होना चाहिए। और A और C हमें इस डायगोनल के भी एंड पॉइंट्स को डिफरेंट कलर में चाहिए, सो A शुड नॉट बी इक्वल्स टू C आना चाहिए। ठीक है, अब B की बात करते हैं। BC इज अ साइड, सो B एंड C का कलर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, B से D का लिंक हमें नहीं गिवन है। ओके, देन C से बात करते हैं। C से D का भी कलर डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि CD इज अगेन अ साइड। फाइन, सो ये तो सारे डिफरेंट हो गए। अब अगर मैं बात करूं B और D, बस इसी का लिंक हमें नहीं गिवन है, सो हम अज्यूम कर लेते हैं केस 1 व्हेन B इज नॉट, B एंड D आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, एंड केस सेकेंड हम अज्यूम करते हैं B एंड D they are of same colors. Fine. अब जब पहला केस की अगर हम बात कर रहे हैं B और D,
हमारे डिफरेंट कलर्स के हैं, मतलब कि ऑल दी 4 वर्टिसेस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ऑल 4 वर्टिसेस ए बी सी डी, ए बी के इक्वल नहीं है, ए सी के इक्वल नहीं है, ए डी के इक्वल नहीं है, एंड बी एंड डी भी डिफरेंट है, एंड वी आर हैविंग ओनली 4 कलर्स, रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। दैट मीन्स 4 कलर्स को मुझे 4 वर्टिसेस पे अरेंज करना है, तो इसके कितने वेज हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल वेज विल बी देयर, दैट इज 24 ways when all the 4 vertices are of different color. अब मैं बात कर लेती हूँ B and D, अगर ये सेम कलर के हैं, B and D are of same color, तो पहले हम बात करते हैं B या D का कलर सिलेक्शन। तो B और D सबसे पहले 4 में से कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 4C1। B एंड D को सिलेक्ट करने के हमारे पास 4 वेज हो गए, ठीक है। नाउ अब मुझे पता है B एंड D तो हो गए, अब बचे A और C। तो A और C का सिलेक्शन, ये डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए, तो A एंड C का कलर सिलेक्शन, सिलेक्शन तो सिर्फ हो गया 3C2, दैट इज 3 वेज, ठीक है। नाउ इन दोनों पे कलर्स को अरेंज करना है, तो उसका अरेंजमेंट साथ में हो जाएगा 2 वेज। सो इधर अगर मैं बात करूं व्हेन B एंड D दे आर ऑफ सेम कलर, तो टोटल अरेंजमेंट A, B, C और D के कलर्स का क्या हो जाएगा, 4 into 3 into 2, अगैन 24 वेज। B और D के डिफरेंट कलर्स होने में भी 24 वेज हैं, B और D के सेम कलर्स होने के साथ में भी 24 वेज आर देयर। सो टोटल वेज हमारे पास कितने आ गए, टोटल वेज विल बी 24 प्लस अगैन 24, दैट इज 48। सो हमारे पास 48 डिफरेंट वेज हैं इन विच वी कैन सेलेक्ट द कलर्स ऑफ वर्टिसेस A, B, C एंड D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द 9th क्वेश्चन, 4 sides and diagonal of quadrilateral are of length 10, 20, 28, 50 and 75. Not necessarily in that order. Which among them is the only possible length of diagonal? चलिए हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं कुछ इस फॉर्म का, ठीक है। ये इसकी डायगोनल ले ली, ये A, ये B, ये C, ये D साइड ले ली, और ये डायगोनल को हमने E अज्यूम कर लिया, फाइन। चलिए अब अगर मैं बात करूं E के लिए कौन सी पॉसिबल लेंथ आउट ऑफ 10, 20, 28, 50 या 75 हो सकती है। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं ABE। ABE ऑब्वियसली 2 साइड्स एंड एक डायगोनल के बीच में एक ट्राइंगल बन रहा है, दैट मीन्स E इज लेस देन A प्लस B होना चाहिए। सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सेम वे इस ट्राइंगल में भी ऐसा होना चाहिए, E इज लेस देन C प्लस D। इन दोनों इक्वेशंस को जैसे ही हम ऐड करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ E इज लेस देन A प्लस B प्लस C प्लस D, दैट इज सम ऑफ द 4 साइड्स इज ग्रेटर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द डायगोनल। ओके, नाउ डिफरेंस ऑफ 2 साइड that should always be less than the third side of a triangle। तो इस ट्राइंगल में अगर हम डिफरेंस की बात करें A माइनस B, ये लेस देन E होना चाहिए, ओके। और इस ट्राइंगल में अगर मैं बात कर लूँ, आई एम अज्यूमिंग दैट D इज ग्रेटर देन C, तो D माइनस C इज लेस देन E, ये भी होना चाहिए, ठीक है। अब जरा हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं।
तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, a माइनस बी माइनस डी प्लस सी इज लेस देन 0। ठीक है, ओके चलिए अब आगे बात करते हैं। अब एक और काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। सो मुझे क्या मिलेगा, ए ई प्लस डी माइनस सी इज लेस देन ए प्लस बी प्लस ई, ई गेट्स कैंसल्ड, सो डी शुड बी लेस देन ए प्लस बी प्लस सी। नाउ आई एम हैविंग, ये कुछ कंडीशंस आ गई हैं मेरे पास। ठीक, अब हम वन बाय वन ट्राई करते हैं ई की वैल्यूज के साथ कि ई की क्या वैल्यूज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल केस 1 इज, वी आर अज्यूमिंग दैट ई इज 10। अगर मैं ई की वैल्यू को 10 लेती हूं, ठीक है, नाउ ई की वैल्यू को जैसे ही मैंने 10 लिया, हमें ऐसे दो पेयर्स फ्रेम करने होंगे which have difference less than 10, ऐसा होगा, ठीक है। तो ऐसे दो पेयर्स जिनका डिफरेंस लेस देन 10 है, अगर हम बात करें 20 और 28, ये तो हो गया लेस देन 10, देन इन दोनों का लेस देन 10 नहीं होगा, और बाकी के भी किसी भी ऑर्डर में फॉर्म करने जाएंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स ये इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। सो ये तो हो गया फॉल्स, देयर आर नो सच टू पेयर्स विच आर हैविंग द डिफरेंस लेस देन 10। दोनों के डिफरेंसेस लेस देन 10 होने चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम E की वैल्यू 75 ले लेते हैं, ठीक है, द लार्जेस्ट वन। अब एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं, ट्वाइस ऑफ E कितना होगा, 150। दिस शुड बी लेस देन A प्लस बी प्लस सी प्लस डी होना चाहिए, और बाकी के बचे हुए A प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया, 10, 20, 28 एंड 50। अगर हमने इसे ऐड किया तो ये कितना आ रहा है, 108। 150 इज नॉट लेस देन 108, सो ये केस भी गलत हो गया। E इज नॉट इक्वल टू 10, E इज नॉट इक्वल टू 75। ठीक है, देन केस थर्ड लेते हैं, व्हेन E इज इक्वल्स टू 50। अगर हमारा E 50 है, ठीक, E 50 पे ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ E इज 100, तो वो तो इससे बड़ा हो जाएगा। लेकिन अब अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं, D शुड बी लेस देन A प्लस बी प्लस सी होना चाहिए, D को अज्यूम करते हैं 75। देन क्या D A प्लस बी प्लस सी से बड़ा जा रहा है या छोटा जा रहा है, A प्लस बी प्लस सी, A B C क्या क्या रह जाएंगे, 10, 20 एंड 28। फुलफिल नहीं हुआ, दिस सम इज 58, ये भी गलत हो गया। ठीक है, नाउ E की वैल्यू हम केस 4 ले लेते हैं, व्हेन योर E इज 20। E अगर मैंने 20 लिया, नाउ अगेन आई हैव टू फाइंड टू सच पेयर्स हैविंग डिफरेंस 20। देखो क्या बन डिफरेंस लेस देन 20, ये तो हो गया 28 एंड 10, 18 का डिफरेंस, एक पेयर तो मिल गया, लेकिन बाकी के बचे हुए सेकंड से नहीं मिलेगा, और कोई भी पेयर ट्राई कर लो नहीं मिल पाएगा। सो ये केस भी गलत हो गया। नाउ द लास्ट केस इज when your E is 28। ठीक है,
when E is 28, twice of E that is 56, A plus B plus C plus D से छोटा आ रहा है, ठीक है. फर्स्ट केस इज गेटिंग सेटिस्फाइड. सेकेंड केस की मैं बात करती हूं. क्या मेरे को ऐसे दो पेयर्स मिलेंगे जिनका डिफरेंस 28 से लेस हो? ठीक है, देख लेते हैं. बिल्कुल, इन दोनों का डिफरेंस भी 10 है, 28 से लेस. इन दोनों का डिफरेंस इज 25 लेस देन 10. फाइन. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं क्या ये कंडीशन ये सेटिस्फाई कर पा रहा है लास्ट कंडीशन को? तो लास्ट कंडीशन की बात अगर मैं करूं, डी मैं लेती हूं 75, तो चेक कर लो क्या 75 इज लेस देन ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है. A will be 10, B will be 20 and C is 50. Yes, it is 80. तो इसका sum भी, so all the cases are satisfied. So the value of E is 28. The diagonal की possible value क्या हो जाएगी इन चारों में से, पांचों में से? 28. 28 is the answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 10th क्वेश्चन. Height and base radius of a closed right circular cylinder are positive integers and its total surface area is numerically equals to its volume. So assume कर लेते हैं height को तो h and radius को r. Now total surface area is equals to volume of the cylinder. दो volume is pi r square h. This is equals to what? 2 pi r into h plus r. Obviously उनकी यूनिट सेम नहीं है but their numerical values are equal. चलो तो यहां से हम लोग देखते हैं कुछ चीजें हमारी कैंसिल आउट हो रही हैं. क्या क्या? pi is cancelling, r is cancelling. So r into h किसके इक्वल हो गया? ट्वाइस ऑफ 2h प्लस 2r के इक्वल आ गया r इंटू एच. फाइन. यहां से मैं थोड़ा सा इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करती हूं. RH माइनस 2h माइनस 2r इज इक्वल्स टू 0 होगा. आई एम एडिंग फॉर बोथ द साइड्स. सो इधर से अगर मैंने h कॉमन ले लिया तो ये r माइनस 2 फैक्टर होगा और यहां से मेरे पास 2 कॉमन आ जाएगा माइनस 2. सो अगेन r माइनस 2 इज अ फैक्टर. सो सेकेंड फैक्टर इज h माइनस 2. दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 4. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4 एंड बोथ आर यहाँ पे गिवन है कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. तो ऐसे दो नंबर, दो पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका प्रोडक्ट 4 है, ये किस किस फॉर्म में हो सकते हैं मेरे पास? ईदर इट इज 4 into 1, 2 into 2 और 1 into 4. यही तीन केसेस पॉसिबल हैं. तो इन तीनों से मैं इक्वेट करके r और h की वैल्यूज को फाइंड करने की कोशिश कर लेते हैं. तो r h क्या क्या हो सकते हैं मेरे? When 4, 1 is there तो मेरे r की वैल्यू हो जाएगी 6 और h की वैल्यू हो जाएगी 3. फर्स्ट पेयर इज 6, 3. When both are 2 तो मेरे r और h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, 4. And when r minus 2 is 1 and h minus 2 is 4 तो नेक्स्ट वैल्यू इज 3, 6. तो r और h के ये तीन पॉसिबल केसेस आ गए. ठीक है ना. हमें ये दे रखा है कि ये जो वॉल्यूम था दिस इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ पाई. सो यहाँ से मुझे k की वैल्यू निकालनी है. तो k किसके इक्वल रहेगा मेरा? पाई गेट्स कैंसल्ड. k इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर एच. k अगर मेरा आर स्क्वायर एच है और मुझे फाइंड करना है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k मिनिमम आई हैव टू फाइंड. देन मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ k कहाँ मिल रही है मुझे? हम बात कर लेते हैं r3 स्क्वायर into h 6. दिस इज द ओनली केस जहां पे मुझे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ k मिलेगी. तो वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ k कितनी आ गई? 54.
ठीक है, सो आंसर ऑफ द 10th क्वेश्चन इज 54। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट पार्ट 2 वाली वीडियो पे जाएं।